नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बीसी लेना चाहते हैं, सो आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का बैंक बीसी लेंगे। एसबीआई का बैंक पीसी लेने का कई कारण होते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक पॉपुलर बैंक है और इसके जो कस्टमर हैं वो हर एक जगह पे उपलब्ध हैं और काफ़ी मात्रा में जो है कस्टमर एसबीआई बैंक के हैं, चाहे वो फिर ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो। हर जगह जो है आपको ऐसे कस्टमर ज़रूर मिलेंगे जिनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक बीसी के पीछे भागते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार बैंक बीसी मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। आपको सिर्फ एसबीआई बैंक बीसी से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट होती है। तो किस प्रकार से आप लोग सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी लेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव दिखाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी बैंक का बीसी लेने के लिए आपके पास बैंक बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अभी तक आप सभी ने अपना आईबीएफ का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं लिया है, तो सबसे पहले आप लोग आईबीएफ एग्ज़ाम क्लियर करके आईबीएफ का सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। और जिन लोगों के पास में आईबीएफ का सर्टिफिकेट है वह लोग अब बैंक बीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से। तो किस प्रकार से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई का बैंक बीसी लेंगे, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एसबीआई का बैंक बीसी में आवेदन करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल में अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी को लोकेशन में यहाँ पर पैन इंडिया का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको पैन इंडिया पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है भारत के सभी राज्यों में जो सर्विस उपलब्ध है वो आपके सामने शो होगा। तो पैन इंडिया पे क्लिक करने के बाद भारत की सभी राज्यों में जितनी भी सर्विस उपलब्ध हैं वो आपके सामने उन सर्विस की लिस्ट आ जाएगा। अब आपको एक एक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सीएससी बीसी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सीएससी बीसी मैनेजमेंट सिस्टम। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको ये सर्विस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार, या यहाँ पर हम जो है इसको एक बार लॉग आउट कर देंगे। पहले से मैं लॉगिन था इसके अंदर, तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज आया था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको सीएससी बैंकिंग सर्विसेज अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है टू बिकॉम ये बैंक बीसी, क्लिक है टू चेक क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको सीएससी के माध्यम से कोई भी बैंक का बीसी लेने के लिए अपनी क्राइटेरिया को चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया में बताया गया है कि दी वीएलई मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ ऑन द डीएसपी पोर्टल। दी CSC ID should be at last 6 month old, must have a valid police verification certificate, the VLE must have a IBF certificate और शुड बी एन मिनिमम 10th पास या 12th पास आपके पास होना चाहिए एसबीआई बैंक बीसी या फिर अदर बैंक बीसी लेने के लिए। और आपका जो मिनिमम सिविल स्कोर है वो 650 होने चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको बैंक बीसी लेने के लिए सिविल स्कोर को बनाना होगा। सिविल स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा उसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है तो किसी भी बैंक से आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप महीने में 2-4 बार शॉपिंग वगैरह कीजिएगा और टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पे सही तरीके से बन जाएगा। या अगर
आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो ऐसे में आप किसी भी बैंक से छोटा मोटा लोन ले लीजिए और उसको आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिएगा। आपका सिविल स्कोर लास्ट 3 मंथ के अंदर बन जाएगा। ठीक है, 650 से ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए IDBI बैंक BC लेने के लिए या फिर SBI बैंक BC लेने के लिए या फिर एंड इट इज़ RRBS यानी कि जो और बैंक BC प्राइवेट बैंक BC वो भी आपको सिविल स्कोर 650 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा अगर सभी क्राइटेरिया पूरा है यहाँ पे, अगर आप महीने में 100 ट्रांजैक्शन अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से करते हैं, अब इसका मतलब ये है कि आपका जो ये डिजिटल सेवा पोर्टल है, डैशबोर्ड है, तो यहाँ से भी 100 ट्रांजैक्शन होने चाहिए प्लस जो आपका डिजीपे है, डिजीपे से जो ट्रांजैक्शन करेंगे और जो डिजिटल सेवा पोर्टल से ट्रांजैक्शन करेंगे, दोनों ही ट्रांजैक्शन काउंट करके माने जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 50 ट्रांजैक्शन किया और आपने CSC का जो डिजीपे वेब है, अगर वहाँ से भी आप 50 ट्रांजैक्शन कर देते हैं डिजीपे से, तो दोनों का मिलाकर अगर 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी CSC ID लास्ट 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए जो कि लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान देना है और आपके पास IBEF का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, हमारी क्राइटेरिया पूरी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का और यहाँ पर कुछ जो है अभी रेड कलर में एक नोटिस जारी किया गया जहाँ बताया गया है सेंट्रल बैंक हैज़ पुट ये होल्ड ऑन ऑल न्यू BC अपॉइंटमेंट ड्यू टू एन ऑनगोइंग रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस। अभी जो है सेंट्रल बैंक जितने भी हैं उस पर जो है अभी रोक लगाई गई है न्यू बैंक BC अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो इस पर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करूंगा। हालांकि अगर आपको अप्लाई करना है SBI बैंक BC तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों CSC का सर्वर थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए आपको दिस पेज एजेंट वर्किंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सामने हमारा जो CSC का ID है, पासवर्ड है, वो मांगेगा, वो डाल देना है। फिर कैप्चा कोड यहाँ डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। फिर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो अब अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सिलेक्ट ये बैंक विथ लोकेशन के साथ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कौन से बैंक का BC बनना चाहते हैं, कौन सा बैंक का BC आप लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको SBI का बैंक BC लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा SBI बैंक। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आपने CSC ID ले रखा है, उस लोकेशन पे अगर इसका ब्रांच अवेलेबल है और उस एरिया में अवेलेबल है बैंक BC देने के लिए, तो उस बैंक का ब्रांच का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रांच का कोड देखने को मिल जाएगा, स्टेट देखने को मिल जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर पहले कौन से विलेज में बैंक BC चल रहा था SBI का, वो आपको विलेज का नाम भी देखने को मिल जाएगा। अगर इस विलेज के बगल में ही आपका CSC सेंटर है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में और इस बैंक से उसका ब्रांच का ये ब्रांच नेम आप देख रहे हैं SBI का, इस ब्रांच से आपका CSC सेंटर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर रेंज के अंदर है, तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से BC अनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो आपका नाम, आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है वो डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी शादी अगर हो गई है तो मैरिड करेंगे, शादी नहीं हो तो अनमैरिड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप किसका नाम देना चाहते हैं, हस्बैंड का, वाइफ का, फादर का या मदर का। तो यहाँ पे हम फादर का नाम देंगे, तो हमने फादर को सिलेक्ट किया, फादर का नेम यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपका कोई बच्चा है, चिल्ड्रंस हैं तो डाल देंगे, नहीं है तो इसको मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप कोई अल्टरनेटिव नंबर है आपका तो डाल देंगे। फिजिकली अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे
और इसके बाद यहाँ पर कास्ट पूछता है, तो आपकी कास्ट क्या है वो आप अपनी कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ईमेल आईडी है सीएससी में रजिस्टर्ड वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पूछ रहा है कि हैव ए ऑनर एग्री लैंड विलेज और नियर बाई विलेज, तो यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद जो है आपकी पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है वो आपको चूज़ करना होगा और यहाँ पर आपको विलेज का नाम देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उस विलेज में कितने दिनों से या कितने साल से रह रहे हैं, तो वो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपकी जितनी उम्र है अपनी वो पूरी उम्र आप यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आप कुछ 4-5 साल से रह रहे हैं, 2-3 साल से रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं आप वो अपने हिसाब से डालेंगे। फिर नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करेंगे। फिर बीसी प्री क्वालिफाइज आ जाता है, जहाँ पर आपको अपनी जो बीसी की डिटेल्स है प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपसे जो है आपकी डिटेल्स और मांगी जाएगी, वो फिल करना है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक बीसी का सर्टिफिकेट और आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो आपको अपलोड करना है। सबमिट पे क्लिक करना है। इतना करते ही 5वें चरण में आपका आवेदन हो जाएगा। और एक बार आवेदन हो जाने के बाद आप लोग अपना स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे वो भी जान। वापस से जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, वापस से आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको चेक स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे, अपना सीएससी आईडी डालोगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन अभी तक कहाँ पे पहुँचा है, उसका स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अंडर प्रोसेस में है या पेंडिंग में है, वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का बीसी बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे साफ साफ भी नोटिस लगाया गया कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनका यहाँ पर न्यू बीसी अपॉइंटमेंट भी होल्ड किया गया है कुछ समय के लिए। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं।